हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ना एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिस सेक्टर पे मैं काफ़ी टाइम से बुलिश हूँ। मैंने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट भी किया हुआ है इस सेक्टर के ऊपर। एंड दिस इज़ नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। द नेम ऑफ द sector is defense. So I am quite bullish on this defense sector. In this video, I am going to tell you why I am bullish, what can be the risk of investing into this sector, and what you look into it and how you can invest into this sector. अब आते हैं कि मैं इस सेक्टर पे बुलिश क्यों हूँ। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो 2026 बजट आया था उसमें गवर्नमेंट हैज अनाउंस 7.85 लाख करोड़ to the defense sector, so which comes to around 2% of the GDP, which is higher from previous year's budget. लास्ट ईयर का बजट जो था उससे करीब 15-16% इस बार बढ़ाया था डिफेंस में। एंड गवर्नमेंट का टारगेट है, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, उन्होंने गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन दिया है कि गवर्नमेंट शुड हैव बजट ऑफ अराउंड 3% ऑफ टोटल जीडीपी। सो अगर 3% होता है तो सोचो कितना ज़्यादा जंप आ जाएगा, मतलब डिफेंस बजट में। एंड डिफेंस बजट अपने आप में अगर इतना बढ़ता है तो डिफेंस में जो कंपनीज काम कर रही है वो कितना बढ़ेगा। सेक्टर में अगर आप देख रहे हो तो क्या आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए या फिर आपको किसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे एचडीएफसी का डिफेंस फंड है या मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस है, मेरा एसेट है। सो देयर आर डिफरेंट फंड्स अवेलेबल टू इन्वेस्ट इनटू दिस। सो अब हम देखते हैं कि जैसे डिफेंस सेक्टर में अभी गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है, कंसिडरिंग दी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऑल्सो। अगर हम देखें तो एज वी आर सीइंग दी वॉर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी जैसे कि मिडिल ईस्ट की जो टेंशन चल रही है, इसके पहले रशिया यूक्रेन जो हुआ, उसके अलावा भी ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो जब तक ट्रंप एटलीस्ट 2028 तक, तो मुझे लगता है कि एवरी कंट्री विल गो टू इंक्रीज देयर बजट। और हम तो कर ही रहे, मोदी जी का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पे, डिफेंस पे। एंड अब तो हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। एंड गवर्नमेंट का टारगेट है अराउंड 50,000 करोड़ का हमको एक्सपोर्ट करना है बाई 2028। तो उन सबको देख के मुझे एक पॉजिटिव सिनेरियो लगता है कि एक डिफेंस में नहीं तो भी 5 सालों के लिए तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन्वेस्ट करने का एक और रीजन ये भी है कि हम अभी अपनी जीडीपी का सिर्फ 2% इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस है, दे हैव रिकमेंडेड टू स्पेंड अराउंड 3%। यूएस आज की डेट में 3 से 3.5% स्पेंड कर रहा है, यूके 2.3% कर रहा है, एंड रशिया शायद मोर देन 5% अपनी जीडीपी का डिफेंस पे स्पेंड करता है। तो अगर डिफेंस की स्पेंडिंग गवर्नमेंट बढ़ाती है तो ओवरऑल इस सेक्टर को बेनिफिट मिलना ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे अच्छी लगती है इस सेक्टर पे बुलिश व्यू रखने के लिए। दूसरा ये है कि अगर अदर साइड हम देखें तो डिफेंस में इन्वेस्ट करने में रिस्क क्या है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका रिस्क में वैल्यूएशंस। डिफेंस सेक्टर में वैल्यूएशंस चीप नहीं है। सारी कंपनीज के जो मल्टीपल्स है वो 50-60 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो वो आपको एक चेक करना पड़ेगा। दूसरा एक कंसर्न आता है यहाँ पर एग्जीक्यूशन, कि कंपनी की ऑर्डर बुक तो 3x 5x है, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। तो अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है तो प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। एंड अगर अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट कमाना है कंपनी को, तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपकी जो वैल्यूएशंस ऑलरेडी ओवररेटेड दिखेगा आपको। तीसरी एक और रिस्क रहती है यहाँ पे कि अगर गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हो जाता है, कि अगर पूरी दुनिया में सब कुछ पीस स्टॉक होने लगता है एंड नोबडी इज स्पेंडिंग ऑन दी डिफेंस, तो अगर गवर्नमेंट का रोल ही चेंज हो जाता है या गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या ये गवर्नमेंट अपना फोकस शिफ्ट कर देती है डिफेंस से किसी और सेक्टर में, तो एक ये रिस्क लगती है मुझे। तो ये 2-3 रिस्क है। तो वैल्यूएशन के लिए आप ये कर सकते हो कि जब भी आपको अच्छा डिप मिलता है और कंपनी अच्छी है, आपकी स्टडी की हुई है, तो आप उस वैल्यूएशंस पे उस कंपनी को नीचे में खरीद सकते हो। या फिर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो किसी अच्छे डिफेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। अब मैं आपको स्क्रीनर पे ले जाता हूँ और हम कुछ डिफेंस कंपनीज को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम ना अब एक कंपनी एनालाइज करते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं डिफेंस की बात कर रहा था, तो डिफेंस की एक जो कंपनी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जीआरएससी, कार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये कंपनी आ गई। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कंपनी का मार्केट कैप देखो 28,000 करोड़ है। अब जाके आपको चेक करना चाहिए इसकी ऑर्डर बुक कितनी है। वो कंपनी की अगर आप कॉन कॉल्स या एनुअल रिपोर्ट्स या देखोगे तो उसमें कंपनी की
ऑर्डर बुक्स आपको मिल जाएगी। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में देख सकते हो आप। और करंट प्राइस ये चल रहा है, स्टॉक का पी जो है वो 42 पे है। तो अगेन आई सेड के नॉट चीप, मतलब ये महंगा तो है ये। इंडस्ट्री पी 257 पे है, बट स्टॉक का पी 42 पे चल रहा है। देन डिविडेंड ठीक ठाक देती है कंपनी। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे देखे तो 1528 की आ रही है, स्टॉक अभी 2500 पे चल रहा है। तो अगेन नॉट अ चीप स्टॉक। पीईजी रेशो जो कि पीटर लिंच कंसिडर करते हैं, दिस इज वन ऑफ द गुड रेशियो टू वैल्यू अ कंपनी। तो यहाँ पर पीईजी रेशो के हिसाब से मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। मतलब कंपनी का जो पीईजी रेशो है वो आपको ये बताते हैं कि कंपनी का जो पी है, मतलब अगर ये 42 का है तो कंपनी कहीं ना कहीं 40 42 45% से ग्रो भी करेगी, तो विच इज जस्टिफाइड। तो इस वजह से यहाँ पर ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। इसमें जब करेक्शन आया था तब अच्छा मौका था, मतलब 1950 या 2000 के नीचे ये स्टॉक आया था, तो तब लिया जा सकता था। अभी अभी तो 2500 हो गया। बट यू नेवर नो, और कभी करेक्शन आ जाए तो आप इसको देख सकते हो। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। देन आप चार्ट्स में जाके आप ये देख सकते हो कि इस कंपनी का एवरेज पी कितना रहा है। तो चार्ट्स में, ये प्राइस चार्ट है, यहाँ पे आप पी रेशो देखेंगे तो ये देखिए एवरेज पी 33.3 का है, और अगर स्टॉक हमने देखा 40 के ऊपर के पी पे चल रहा है। और 10 ईयर का एवरेज देखेंगे तो शायद और भी कम रहेगा, तो 17 पॉइंट का है। कि बिकॉज गवर्नमेंट का पहले फोकस नहीं था, तो स्टॉक को इतना ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं कर रहा था। फिर एनालिसिस में जाके स्क्रीनर क्या बोलता है, तो उसमें काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं। कॉन्स में कि 12 पॉइंट्स अपनी 12 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के हैं, विच इज़ ओके। एंड अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। फिर आप पीयर से कंपैरिजन करके देख सकते हो। तो ये वाला जो स्टॉक है, आई थिंक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो 31 के मल्टीपल पर है, और ये 42 के मल्टीपल पर है। तो ये दोनों कंपनी है जो कंपैरेटिवली सस्ती है, बाकी सब तो 50 के ऊपर ही है। जैसे डेटा पैटर्न में बता रहा था, तो शायद ये 75 पे है। एम टी आर टेक 199, अराउंड 200 के मल्टीपल पर चल रहा है। बट इसमें आपको दूसरी चीजें देखनी पड़ती है कि कंपनी क्या इतनी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है तो फिर ये मल्टीपल कोई मायने नहीं रखता है। अगर हम क्वार्टरली ग्रोथ देखें तो देखिए जीआरएससी की ना काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। मतलब ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रेवेन्यू अच्छे से बढ़ा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है बिकॉज के मार्जिन हिट हुए थे। मार्जिन वॉज अराउंड 13% यहाँ पर मार्च 25 में, जो घटकर 9% के रह गए। तो अगर मार्जिन इंप्रूव होता है इस बार, जिसके कि चांसेस है शायद मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए इस बार, तो ये फिगर्स काफी अच्छे से बढ़ के आ सकते हैं। और नेट प्रॉफिट जो था वो 171 करोड़ रहेगा 244 करोड़ से, जो मार्च 25 में था। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें ईयरली, तो इस बार एक्सपेक्टेड है 6500 करोड़ का टोटल। एंड टोटल रेवेन्यू था इतना, नेट प्रॉफिट है अराउंड 700 करोड़ का, 690 करोड़ के आसपास का, विच इज अगेन गुड। बट अगेन स्टॉक ने ना रिटर्न काफी अच्छे दे चुका है। ये स्टॉक 5 ईयर्स में 70% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है। स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी इतने परसेंट से बढ़ी है, प्रॉफिट ग्रोथ इतनी रही है, और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी इतनी है। तो स्टॉक्स ना ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको हमेशा डीप में बाय करने की सोचना चाहिए, ना कि ब्रेकआउट्स पे और ऐसे। बिकॉज अगर कंपनी अच्छी है, बाकी सब चीजें अच्छी है, तो इसको आप अगर वैल्यू बाय करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कंपनी की बैलेंस शीट हो गई, तो कंपनी की फिक्स असेट्स वगैरह भी ठीक ठाक है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि अभी जैसे यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। एफआईआईज ने भी यहाँ पे इस क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ाई है, एंड डीआईए ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये आप देख सकते हो। एंड रिटेलर्स ने, पब्लिक ने होल्डिंग कम करी है यहाँ पर, तो विच इज अगेन अ गुड साइन। फिर आप कंपनी की कॉन कॉल्स वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और आप खुद से एनालाइज करके देख लीजिए आप इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग ऑन दिस, बट मुझे डिफेंस सेक्टर अच्छा लगता है, और मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ डिफेंस में। तो मुझे लगा कि आपके साथ एक शेयर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।